दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों 11 नवंबर से चल रहे आयोग के सामने छात्रों का धरना प्रदर्शन और उनकी मांग 1 डे 1 शिफ्ट को लेकर देखिए आज फाइनली धरना यहां पर ख़त्म कर दिया गया और आज के समाचार पत्रों की प्रमुख अपडेट आपके समक्ष है। और धरना कल ही 15 तारीख को रात 8:30 बजे ख़त्म किया गया है। और सबसे बड़ी अपडेट कि जैसा कि आयोग ने पीसीएस को लेकर एग्जामिनेशन डेट जारी कर दी, लेकिन अभी भी आरओ को लेकर संशय है क्योंकि उसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। तो पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे, बने रहिए। और एग्ज़ाम मार्च तक क्यों होगा, क्या है, कैसी अपडेट है, पूरी खबर को इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, आप सभी के लिए एक जरूरी जानकारी। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल होने चाहिए। और आरओ जिसमें कि सर्वाधिक पद इस बार आए हैं और अंतिम समय अपनी तैयारियों को और धारदार बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और आप सभी के लिए देखिए यहाँ पर एक बेस्ट मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट ये है जिसमें कि 10 सॉल्व पेपर हैं, साथ ही साथ अन्य प्रैक्टिस पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी इनके पास कंटेंट है। तो आप अगर अपनी तैयारियों को और अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और जिसमें ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। इस बुक को परचेज़ करने का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इनकी वेबसाइट है, वहाँ से जाकर भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं या अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे भी जाकर इसको आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज या टेक्स्ट बुक किताब की सबसे बड़ी बात होती है इसकी जो डिफिनीशन होती है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि जो एररलेस हो, है ना। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया, उसी के नीचे आपको पूरी सारी डिफिनीशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी छात्रों ने इसको परचेज़ किया है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। आप इसको ले सकते हैं, सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए आज की जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता। तो दोस्तों आज के प्रमुख समाचार पत्रों में आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं। आयोग से 106 घंटे बाद हटे प्रतियोगी छात्र छात्राएं, 5 दिन तक चला आंदोलन, एक दिन की परीक्षा घोषणा के बाद पड़ा कमज़ोर, रात 8:30 बजे खाली हुआ धरना स्थल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोक सेवा आयोग का जो गेट है और प्रतियोगी छात्रों धरना समाप्त होने के बाद बैरिकेडिंग हटा दी गई है, गाड़ियाँ पहले की तरह दौड़ने लगी हैं। तो अब मुद्दा ये है कि पीसीएस को 1 डे 1 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम डिमांड थी उसको तो लेकर देखिए नोटिस भी आ गई, एग्जामिनेशन डेट भी आ गया और सत्र शून्य होने से बचा ले गया आयोग। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है जो भी छात्र हैं अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, चले गए हैं, जो एग्जामिनेशन डेट आयोग ने घोषित किया है, लेकिन यहाँ पर आरओ को लेकर देखिए जो असमंजस है वो सारी चीज़ें हैं और उसमें क्या अड़चन आ रहे हैं। मेन अड़चन जो शासनादेश की है वो पूरी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 22 दिसंबर को पीसीएस प्री का एग्जामिनेशन नोटिस जारी की गई है और उसमें आरओ के लिए देखिए अभी कमेटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समिति के 3 सदस्य कौन कौन से। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए गठित समिति में कल्पराज सिंह के अतिरिक्त आयोग के सदस्य प्रोफेसर राम प्यारे ये सदस्य हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अफसर योगेश कुमार शुक्ला और सेवानिवृत्त पीसीएस अफसर ओम प्रेम प्रकाश पाल को शामिल किया गया है। समिति सभी पहलू विचार कर रिपोर्ट सौंपेगी। परीक्षा अब अगले साल कुंभ के बाद होने की उम्मीद है, ठीक है। और इसमें कल्पराज सिंह समिति की अध्यक्षता में होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को ये है कि इस बार रिकॉर्ड आवेदन हुए, 10 लाख से अधिक छात्र यहाँ पर हैं और 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन सेंटर जो स्टैंडर्ड मानक के अनुसार जो पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर। और आप जानते हैं प्रयागराज में कुंभ भी लगा है, इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कमेटी गठित की गई है और उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब महाकुंभ के बाद ही आरओ प्री परीक्षा 11.25 लाख अभ्यर्थियों के लिए करनी होगी व्यवस्था। मार्च अंत तक हो सकती है आरओ की प्रारंभिक परीक्षा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीत अभी अधूरी है जब तक हमें जीत नहीं मिलेगी। तो छात्रों का ये स्लोगन है और सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो खबर यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करते वरिष्ठतम सदस्य कल्पराज सिंह की अध्यक्षता कमेटी गठित कर दी है। कमेटी की सिफारिश मिलने के बाद ही प्रारंभिक परीक्षा पर कोई निर्णय होगा। वैसे एक बात होता है, छात्र संख्या के लिहाज से आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा में से एक आरओ प्री अब महाकुंभ बाद होने के ही आसार हैं। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 25 तक होने जा रहा है। 22 दिसंबर को पीसीएस प्री कराने के बाद 3 सप्ताह के अंदर इतनी बड़ी परीक्षा कराने की तैयारी करना मुमकिन नहीं है। और आरओ के 411 पदों के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। एक दिन में परीक्षा कराने के लिए मानक के अनुरूप 2,418 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी और महाकुंभ के दौरान आने वाली भीड़ के कारण परीक्षा नहीं हो पाएगी। और ये सारी चीज़ें हैं
साथ साथ यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं भी होनी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जिस तरीके से पिछली बार शिक्षा लेदर हुआ था, पर्चा आउट हुआ था, फिर से परीक्षा एग्जामिनेशन कराना पड़ा और यहाँ पर कराना पड़ रहा है। तो साथ साथ आयोग पूरी सतर्कता बरत रहा है, साथ साथ कमेटी भी गठित की गई है। और शासनादेश की अड़चन, शासनादेश में क्या था, शासनादेश में देखिए अड़चन क्या है, जैसे आयोग ने पीसीएस की विशिष्ट परीक्षा माना था, उसको लेकर आयोग अपना निर्णय दे दिया उसने। लेकिन छात्रों के दबाव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 24 प्रारंभिक परीक्षा तो एक ही दिन कराने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लिए वरिष्ठतम सदस्य कल्पराज सिंह की अध्यक्षता कमेटी गठित कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं कराने के संबंध में 19 जून को जारी शासनादेश में लिखा था, है ना, कि पीसीएस परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा है। अतः यदि आयोग चाहे तो 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर भी उक्त परीक्षा को एक पाली में करा सकता है। दूसरी अड़चन बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और कोषागार में से परीक्षा केंद्र की दूरी अधिकतम 10 किलोमीटर की थी, तो उसे गुरुवार को शासनादेश जारी कर दूर कर लिया गया। लेकिन शासनादेश में आरओ के संबंध में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है। ऐसे में यदि आरओ को एक दिन में कराने का निर्णय लिया जाता है, शासनादेश विपरीत हो जाता है। तो जानकारों की माने तो कल्पराज कमेटी एक दिन पर परीक्षा कराने संशोधित करती है, तो उसके आधार पर लोक सेवा आयोग शासन अनुरोध करेगा और उन्होंने जो शासनादेश में संशोधन होने के बाद ही एक दिन परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो सके। तो फिलहाल आप लोग पीसीएस प्री की तैयारी करिए और जो भी अपडेट होगी आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक किया, आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। और जो मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जो भी बुक हमने रिकमेंड किया आप उसको ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।